Hey there everyone, welcome to the Devs Talk. I hope you all are doing good. So guys, in our previous video we have seen the basics concepts of Python, and we got to know about the Python interpreter and IDE and all. Okay, so in last video some people commented like they wanted to know about some of the resources to learn Python, right? So coming to resources guys, while I was learning Python, I switched across various resources to learn, right? Because when I tried to follow only one resource, what I got is in between I was not getting some of the concepts, right? So for that I switched to other resources to understand those concepts. Okay, बट अगर आप पार्टिकुलरली किसी एक रिसोर्स की बात करोगे जो मुझे बहुत बेहतर लगा, जहाँ से आप अच्छे तरीके से सीख सकते हो और जहां पर आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा सीखने के लिए, पाइथन ही नहीं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, या जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, सी प्लस प्लस हो, या एक पार्टिकुलर टॉपिक को अगर लो प्रोग्रामिंग की जैसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, सो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा गीक फॉर गीक. ओके, जैसे ये मैंने खोल रखा है गीक फॉर गीक आपको दिखाने के लिए ही. अगर मैं इसके होम पेज पे जाऊं, ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो ये लैंग्वेज वाइज है, एंड देन इट कम्स टू मशीन लर्निंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो. ये एक अच्छा रिसोर्स है, कंटेंट अच्छा है इसका, और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. दूसरी चीज़ है, अगर आप टॉपिक वाइज जाना चाहते हो, कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक है, अगर आपको किसी पार्टिकुलर रिसोर्स पे वो समझ नहीं आ रहा, तो उस टॉपिक को आप सर्च कर सकते हो मीडियम के ऊपर. मीडियम में बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं जो वैसे लोग जो एक्सपीरियंसड हैं, जिन्होंने उसके ऊपर काम किया है, वो लिखते हैं, ठीक है, उसके बारे में. तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से लिखते हैं कि आपको इजीली मतलब वो समझ में आ जाएगा वो कॉन्सेप्ट. अगर मैं बात करूं डेटा टाइप की, तो मैंने क्या किया, डेटा टाइप सर्च किया. लेट मी शो यू दैट पार्ट. सो व्हाट आई डिड इज आई जस्ट सर्च डेटा टाइप्स, एंड देन आफ्टर दिस, so I just added this medium so that it could show me the medium articles, right? So यहाँ पर आप देख सकते हो मीडियम के इतने सारे आर्टिकल्स हैं जो डेटा टाइप्स के ऊपर हैं. अगर मैं फर्स्ट वन पे जाता हूँ, अंडरस्टैंडिंग द जेएस डेटा टाइप्स, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग. तो ये आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताएंगे, ठीक है. तो आर्टिकल्स के थ्रू आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हो किसी भी पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट टॉपिक से रिलेटेड. सो इफ आई सर्च पाइथन डेटा टाइप, okay, then see we got Python data types beginner's guide. Okay, so you can just go through this article and can have a better understanding of this particular topic. Okay, so यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ बताया है डेटा टाइप के बारे में. ये दो रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वैसे तो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं. अगर मैं आपको सारी रिसोर्सेज के बारे में बताऊं तो आप रिसोर्स टू रिसोर्स जाओगे, देन एक्सप्लोर करोगे, उससे आपका थोड़ा टाइम वेस्ट भी होगा. बेहतर यह है कि आप कुछ ऐसे एक दो रिसोर्सेज पे ही आप पहले स्टार्ट करो और उसको एक्सप्लोर करना शुरू करो, ठीक है. सो दैट आपको अगर वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है, देन आपके लिए मैंने बताया ये मीडियम से आप आर्टिकल सर्च कर सकते हो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए, ठीक है. सो ये दो रिसोर्सेज हैं जो मैं सजेस्ट करूँगा आपको. और YouTube भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोई एक ऐसा पार्टिकुलर चैनल नहीं है जो हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट्स को बताता है, ठीक है. और दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल आल्सो. ओके, so that I could let you know about all those concepts, okay, which I know and with which I work actually. Okay, सो YouTube पे भी आप सर्च कर सकते हो टॉपिक वाइज. बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो एक पार्टिकुलर टॉपिक पे बहुत अच्छा उन्होंने बताया हुआ है एक्सप्लेनेशन, और विथ हैंड्स ऑन, आई मीन विथ अ प्रोजेक्ट. सो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो YouTube को, ठीक है. तो ये रिसोर्सेज के बारे में था. लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द पाइथन. सो अभी तक जो हमने बात किया था वो था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कीवर्ड्स एंड लिटरल्स, राइट, एंड द स्टेटमेंट एंड कमेंट एंड ऑल. ओके, सो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है. पाइथन में डेटा टाइप क्या है, ठीक है, और टाइप कन्वर्जन, ठीक है, टाइप कास्टिंग भी जिसको बोलते हैं, ये एक्चुअली में क्या है, ठीक है. देन यही दो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे गाइस. सो पहले हम शुरू करते हैं डेटा टाइप से.
what exactly a data type is. Okay, so in every language we have some data type. Okay, what exactly this data type is, the word data type itself is self explanatory. Okay, मतलब ये कि है कि आप डेटा टाइप से ही उसका मतलब निकाल सकते हो, सिंपल, कि जो डेटा आपके पास है, ठीक है, उसका टाइप क्या है. टाइप मीन्स क्या वो इंटीजर है, क्या वो स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग is just a set of characters, alphabetical characters, you can say. Not only alphabet, we can store numbers also in as a string, and some other symbols. Okay, so a string is just a set of character. Okay, so string के बाद boolean, जिसको हम true और false भी कहते हैं, ठीक है, इसमें true false होता है. and then उसके बाद बहुत सारे ऐसे types हैं, like list, sets and dictionary. These are all types. Okay, data types. So data type जो है वो Python में as a class define किया गया है, ठीक है. So जितने भी data types हैं उनके classes जो है वो defined है in Python, and they have हम with example हम आगे बढ़ते हैं. So let's say I have a variable x, and what I'm doing is I'm storing a value of 1 in x. Okay, so we all know that 1 is a number. Okay, but what if I do x equals 2.4? 2.4 is also a number, but the difference is 1 is an integer, 2.4 is a decimal number, which is basically a float. Okay, so these two are the values with different types, which is basically different data type. You got it? Okay, अब आप अगर किसी भी डेटा के टाइप के बारे में अगर नहीं पता है आपको, तो आप कैसे मालूम करोगे कि उस डेटा का टाइप क्या है. इट्स जस्ट सिंपल, आपको करना क्या है, प्रिंट करेंगे हम टाइप को, ठीक है. सो वी आर बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर फाइंडिंग द टाइप ऑफ द वैल्यू और द डेटा विच इज स्टोर्ड इन x. ओके, ठीक है. देन अगर हम इस फाइल को रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट. सी, सो व्हाट वी गॉट इज द क्लास ऑफ फ्लोट. सो बिकॉज earlier it was 1, but what I did is I changed the value from 1 to 2.4, and 2.4 is basically a type of float, what we got as an output after printing the type of this x. Okay, which is basically equal to 2.4. So आप किसी भी डेटा के टाइप को फाइंड कर सकते हो with using this type function. Okay, so now if I move further, if I do s equals under quotations I say hello. Okay, so friend, this is basically string. So for string, the standard is to write the string is you have to write the string under quotations, whether in double quotation or single quotation. This is the single quotation I'm just writing. Okay, so now if I print the type of s, okay, let's see. See, we got the class string. Okay, it means that the value, the data which is stored in s is of type string. Okay, so what we have seen so far is integer, float and string. Now moving forward, let's say I have a complex number in variable c. Okay, let's say 2 plus 5j. I store this value, and then what I do is I am printing the type of c. Okay, see, we got complex. So this is basically the type. What we got in type is the class of complex. So c, which is equal to 2 plus 5j, is basically a type of complex. Not a type, we can say an instance of complex class, because the data types here, let's say complex or string or float, whatever it is,
are defined as class, and what we are storing is their instances, instance of class. Okay, so C is an instance of class complex. Okay, C जो है वो कॉम्प्लेक्स क्लास का एक इंस्टेंस है. ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि पार्टिकुलरली एक इंस्टेंस क्या होता है. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जब हम आएंगे तो इन डेप्थ हम बात करेंगे कि क्लास एग्जैक्टली क्या है, देन ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसका इंस्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं. इसी तरीके से अगर आप मान लो एक वेरिएबल L है, उसमें हमने क्या किया, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स स्टोर किए लाइक 4, 5 and 6. Okay, so this square bracket is the convention for making a list. Okay, so this is basically a list which is stored in a variable L. Now if I print the type of L, we will get a class of list. Okay, let's see. See, we got class of list. So this L is the data which is stored in L is basically an instance of list. The type of this data is list. Okay, so ये list होगी. इसी तरीके से हमारे पास set है और then dictionary है. Okay, so ये सारे data types हैं. Data types के बारे में बात हो गई. अब हम डेटा टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं. हमने गाइस फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी जब हम डिफाइन कर रहे थे पाइथन को, तो मैंने कहा था कि पाइथन जो है वो डायनामिकली टाइप्ड है. अब डायनामिकली टाइप्ड का मतलब मैंने नहीं बताया था उस वीडियो में, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये डायनामिकली टाइप्ड का मतलब क्या है. डायनामिकली टाइप का मतलब ये है गाइस कि जो भी हम नंबर, जो वैल्यूज, जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल में, ठीक है, जिस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, वो इंटरप्रेटर बाय इटसेल्फ वो उसको एज अ डिफाइंड डेटा टाइप वो ले लेता है. ठीक है, हमें उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, in Java what we do if we have to store a value of 2 in a variable var. Suppose we have variable var and we are storing the value 2 in Java. We can't do like this. We have to define the type of data we are storing. So we have to write int before var, then we'll do equals to 2 just to define it, define the type of the value we are storing in variable var. Okay, but in Python we don't need this declaration for the data types. Okay, we don't need to write int and string and all. Okay, we just type the value and the interpreter take these values as it is, I mean what their default type is. So 2 is basically an integer, the interpreter will interpret it as an integer. Now if I do it 2.4, the interpreter will interpret this as a float. Now if I store it under quotation, so what the interpreter will do is it will take it as a string, not a number, not an integer, not a float. It will take it as a string. Okay, so हमें यहाँ पर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती कि टाइप क्या है उस डेटा का जो हम स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, वो इंटरप्रेटर खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट वो समझ जाता है कि वो टाइप क्या है उस डेटा का जो हम उस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, यही मतलब है डायनेमिकली टाइप्ड का. ठीक है, so Python is dynamically typed. We don't need to declare the types of data whenever we are storing in a variable. Okay, so then we have type conversions, right? So what we do, we have two types of conversions. We have implicit conversion and then explicit conversion. Okay, so implicit conversion is just simple, like we don't need to convert by ourselves. It means that the user don't need to convert that data from one type to other. The interpreter will convert it by default or automatically. So let's say we have a value of 2 in a variable var. Okay, so this 2 is a type of integer. Okay, now if I do s equals 2 plus 2.4. okay, so this is basically a sum of 2 plus 2.4. so 2 is an integer and 2.4 is a float. Okay, but addition will only happen with the same type. So what the interpreter will do, interpreter will change this 2 from integer to float.
how it will change? It will interpret it as 2.0, not just 2. So it will make it as a float and then add these float values and will provide us the sum of this 2 and 2.4. okay. So now if I print this s, see we got 4.4. okay. So the interpreter took this 2. okay. So now let's see the sum, the result. So it's again 4.4. okay. So what the interpreter did is it converted this 2, which is an integer, into a float in 2.0 and then did the summation of 2.0 and 2.4 and provided the output 4.4. okay. So this is what we call the implicit conversion. We don't need to convert, the interpreter will convert it accordingly. okay. Now coming to the explicit conversion. So suppose we have a variable s1 where we have a value of 5. okay. Now in s2 we have a data in string form. Suppose we have 6. okay. So which is just a string because we have stored inside the quotations. okay. So s1 is the data type of s1 is integer and the data type of s2 is a string. Now if I add s1, so we are just getting the output in s3, which is basically the sum of s1 and s2. okay. And let's print the result s3. See, we got an error. What error we got is unsupported operand types for plus. It means for plus we need to have same type of data, but here we have one as integer and other as a string. It means that interpreter didn't converted this string into integer. So this implicit conversion is not being done here. Now what we need to do is we need to convert ourselves this s2 into integer. How it will, how we will do? We will just write the function name, okay, and then store the value inside that function to convert that data. So for converting it into integer, we just need to store it inside the int function. okay. Now if I print the result, see we got the result 11. So which is basically a sum of 6 and 5. okay. सो गाइज हमने जिस तरीके से अभी इस स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया है, तो ये जो कन्वर्जन है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप, इसी को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग. ओके. सो टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज बेसिकली कॉल्ड टाइप कास्टिंग. ओके. सो इन सेम वे व्हाट वी कैन डू इज, सो सपोज वी हैव अ लिस्ट L equal which is a list of suppose we have 4 and then we have 5, and so in list we can store any type of data. okay. So now let's say we have a string called hi in the string in the list stored. okay. So now if we want to convert this list into the set, what we just need to do is we can say s equals call a function set and then we'll pass this list L. okay. And now if we print this set S, okay, and also if we print the type of this S, okay, let's see what we get. okay. See what we get is a set. So set is this one. So for convention, so to make a set, what we do is we use these curly braces, and for list we use this square brackets. okay. So now you can see this S is an instance of the class set. okay. So now this list has been converted into set. So this is basic this is just an overview of the data type. okay. So हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है. हम एक एक करके डेप्थ में बात करेंगे. सबसे पहले स्ट्रिंग में कि एग्जैक्टली स्ट्रिंग है क्या और स्ट्रिंग के साथ हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. और देन हम उसके बाद
आएंगे लिस्ट एंड देन सेट और देन डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। हमने अभी तक सिर्फ एक ओवरव्यू लिया डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। सो फॉर further videos, stay tuned, subscribe this channel, and if you really find this video worth, then like this video, okay.